वेलकम बैक अगेन दोस्तों। एब्सोल्यूट जीरो द सीरीज के एक्सप्लेनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ओल्ड सुन ने यंग ओंगसा को सारी सच्चाई बता दी कि वो फ्यूचर से आया है और वो दोनों लवर्स हैं। ओंगसा के लिए ये बात सरप्राइजिंग था और टाइम ट्रेवल जैसी चीजों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल भी था। लेकिन पता नहीं क्यों ओंगसा को सून की बातों पर भरोसा करने का दिल किया। उसने पूछा, इट मीन्स इसके बाद आपको वापस जाना पड़ेगा, आप वापस जाकर कैसा फील करेंगे? सोन का जवाब था, वो सरप्राइज फील करेगा जैसा अभी ओंगसा फील कर रहा है। सोन ने लिस्ट बनाई कि उसे यंग ओंगसा और यंग सोन को मिलने नहीं देने हैं। इसके लिए क्या क्या करने हैं। फर्स्ट चीज तो सोन को मूवी देखने के लिए जाने से रोकना है, लेकिन मूवी के 2 दिन पहले ही तो वो डिसअपियर हो जाएगा। मतलब उसके पास अब बस एक ही वीक बचे हैं अपने काम को अंजाम देने का। उसने सोच लिया बस किसी तरह यंग ओंगसा और यंग सोन को बस एक दूसरे से मिलने से रोकना है। अगले दिन ओंगसा अपने दोस्तों के साथ बहुत सारे स्नैक्स लेकर आया। सब साथ खाने बैठे। ओल्ड सुन ने उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए कहा। सबको बात अजीब लगी क्योंकि सुन की बातों से लगा वो गुड बाय कह रहा है और दोबारा उनसे नहीं मिलेगा। उनका सोचना सही था और ये बात तो सिर्फ ओंगसा और सुन जानते थे, बाकी सबको तो ये सब जोक लग रहा था। शाम को सुन और ओंगसा अगेन इस बारे में बात करने बैठे। ओंगसा बोलने लगा, अब तो आप जल्दी ही चले जाओगे यहाँ से और आप अपने यंग वन से मिले हो। सुन ने हाँ में जवाब दिया और फ्यूचर में वापस तो उसे लौटना ही है क्योंकि वहाँ उसी की एज का ओंगसा उसका वेट कर रहा है और उसका सोचना था कि वो यहाँ कुछ बदलने आया है। लेकिन ओंगसा ने जब उस रीजन के बारे में पूछा तो सुन ने उसे बताने से इनकार कर दिया। ओंगसा ने उसे फोर्स नहीं किया और एक जगह पर उसे ले आया। ये उसका स्कूल था जहाँ ओपन मूवी दिखाई जा रही थी। ओंगसा बताने लगा कि ये उसी का आइडिया था। टीचर बच्चों से कुछ एक्टिविटीज करवाना चाहते थे तो उसी ने ओपन मूवी सजेस्ट की और नेक्स्ट बार 14 मार्च को दिखाया जाएगा मूवी। सून को हैरानी हुई क्योंकि 14 मार्च को तो सून का बर्थडे है और उसी दिन ओंगसा उसे प्रपोज भी करने वाला है। दोनों ने साथ में मूवी देखी। वापस लौटते टाइम ओल्ड सून एक सॉन्ग गुनगुनाने लगा। ओंगसा के लिए सॉन्ग अनजान था। सून ने नाम बताया। ओंगसा बोलने लगा, तो इस सॉन्ग को सुनने वाला मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, राइट? सोन बोलने लगा, वो तो पहले से ही हो। इसके बाद दोनों सोन के रूम आए, लेकिन रात में सोन को ओंगसा के एक्सीडेंट का सपना आया। वो एक झटके से उठकर बैठ गया और रोने लगा। ओंगसा ने उसे संभाला। सोन शांत हुआ और अब उसने ओंगसा को सारी सच्चाई बताई। बोलने लगा, ओंगसा हम दोनों टुगेदर हैप्पी थे, लेकिन हमारी एनिवर्सरी के दिन तुम्हारा बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। इतनी बुरी तरह से कि डॉक्टर ने भी बोल दिया अब तुम नहीं बचोगे। इसीलिए शायद मैं यहाँ पास्ट में हूँ ताकि फ्यूचर को बदल सकूँ। तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे साथ मूवी देखने के लिए जाने से मना किया था? ऐसा इसीलिए क्योंकि वहाँ हम दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिलेंगे। तुम वहाँ मेरे यंग वन से मिलोगे, पर मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं ना मिले। इससे हम रिलेशनशिप में भी नहीं आएंगे और ना ही हमारी एनिवर्सरी होगी और ना ही वो हादसा होगा तुम्हारे साथ। ओंगसा इस बात से एग्री नहीं था। उसके आंख में भी आंसू आ गए। बोलने लगा, सुन आप एक बात बताइए, क्या हम साथ खुश नहीं हैं? बहुत खुश है ना? तो फिर बस यही मैटर करता है। और हादसे का एनिवर्सरी से क्या लेना देना है? अगर उस दिन आपने मुझे बाहर जाने से रोका तो हादसा भी नहीं होगा। सुन ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। इसी तरह दिन बीते और अब बस 4 दिन रह गए सुन के पास। इन्हीं 4 दिनों में उसे जो करना था उसे करना होगा। वो आया स्नान से बात करने। उन्हें बताया कि वो रिजाइन करना चाहता है क्योंकि उसके यहाँ से जाने का वक्त हो गया है और वहाँ से बहुत दूर जा रहा है वो, जहाँ से वापस आना थोड़ा मुश्किल है। मिस नान थोड़ी सरप्राइज हुई और ऐसा अचानक से सून ने रिजाइन करने की बात की तो उसकी जगह न्यू एम्प्लॉय को भी ढूंढना मुश्किल था, पर वो समझ सकती थी। उन्होंने सून को रोका नहीं बल्कि कभी कभी मिलने के लिए भी आने को कहा। बताया कि ओंगसा भी अब वहाँ नहीं रहने वाला तो अकेली हो जाएगी वो। सून में स्नान से बात करके ओंगसा को स्कूल से पिक करने आया। ओंगसा आज अकेला था, दोस्त नहीं आए। सून ने एग्जाम के बारे में पूछा। ओंगसा का एग्जाम बढ़िया गया और इसके लिए तो उसे रिवॉर्ड भी चाहिए। सून उसे वहीं जाना पहचाना रेस्टोरेंट पर ले आया, अपने हाथों से खाना खिलाया और यही ओंगसा का रिवार्ड था। ओंगसा के मन में एक सवाल आया कि सून ने बताया था वो यंग ओंगसा को हमेशा इस प्लेस पर लेकर आता था, पर ये प्लेस वो खुद कैसे जानता था वो याद नहीं उसे। खाने के बाद सून ने अपने ब्रेसलेट ओंगसा को दिए। बताया, ओंगसा ये तुमने मुझे मेरे बर्थडे पर दिया था और ये रिंग इसीलिए मैंने रखी क्योंकि ये फनी है, ये हमारे प्यार की निशानी है, तो प्लीज किसी और को मत देना इसे। ओंगसा समझ गया कि अब सून के जाने का वक्त हो चला है। उसके आंख में आंसू आ गए। वो चाहकर भी सून से दूरी बनाने के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। इसके बाद दोनों आए दादाजी के शॉप पर। दादाजी तो दोनों से अनजान बिल्कुल भी नहीं थे। ओंगसा वहाँ फर्स्ट टाइम आया था। दोनों ने डीवीडीज चुनने शुरू कर दिए और दादाजी ने एक रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले कर दिया।
अब सून के पास बस एक दिन बचा था। शाम उसने ओंसा के साथ बिताई। ओंसा अब एक्सेप्ट कर चुका था कि सून उसे छोड़कर जाने वाला है, पर उसे आइडिया नहीं था कि वो इतनी जल्दी जाने वाला है। उसने सून को आई लव यू कहा, अपने दिल की बात बताई। मिशनान ड्रिंक लेकर आई उनके लिए और फिर वो शाम तीनों ने साथ में बिताए। अगले दिन सून ओंसा को स्कूल बस तक छोड़ने आया। उसे अपने ख्याल रखने के लिए कहा और ओंसा को बस में चढ़ा दिया। ये सून का आखिरी दिन था। इधर दादाजी को अपने शॉप पर एक लेटर मिला। वो लेटर ओंसा के लिए था। दादाजी सोचने लगे अब उन्हें पोस्टमैन नहीं बनना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।